क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हो यदि हम सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों पर एक दिन बिताएं? यदि ऐसा संभव हो सका तब वह अनुभव कैसा होगा? क्या वो अनुभव अच्छा होगा या बुरा? या फिर क्या हम उन ग्रहों पर एक दिन बिता भी पाएंगे या नहीं? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि क्या हो यदि आप सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों पर एक दिन बिताएं। तो शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे पहले और सबसे छोटे ग्रह यानी कि मरकरी से। मरकरी ग्रह भी हमारी पृथ्वी की तरह एक सॉलिड प्लैनेट है। ये हमारे चांद के मुकाबले केवल थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन यह ग्रह सूर्य के काफी ज्यादा नजदीक मौजूद है और उससे इसकी दूरी केवल 58 मिलियन किलोमीटर की है। इसलिए यदि आप इस ग्रह के उस हिस्से में लैंड करेंगे जो सूर्य की तरफ होगा, तब वहाँ का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। और यदि आप इसके दूसरे हिस्से में लैंड करेंगे तब वहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। साथ ही वह काफी ज्यादा डार्क साइड भी होगी। इसके अलावा मरकरी ग्रह पर एक दिन हमारे 59 दिनों के बराबर होता है। मरकरी ग्रह के एटमॉस्फेयर में सांस लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस ग्रह पर इंसान कुछ मिनट भी काफी मुश्किल से ही बिता पाएगा। अब चलिए मरकरी ग्रह से आगे बढ़ते हैं और वीनस ग्रह की ओर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वीनस ग्रह का तापमान मरकरी ग्रह से भी ज्यादा होता है? इस ग्रह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अब यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्यों है कि मरकरी सूर्य से ज्यादा नजदीक है, लेकिन फिर भी वीनस ग्रह का तापमान मरकरी ग्रह से ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वीनस ग्रह का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा डेंस होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है, जिसके कारण वह सूर्य से आने वाली ऊर्जा को मरकरी ग्रह के मुकाबले ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाता है। इसलिए उसका तापमान भी मरकरी ग्रह के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और न केवल इतना ही, बल्कि वीनस ग्रह पर एक दिन हमारी धरती के 243 दिनों के बराबर है। यानी कि इस ग्रह पर भी एक दिन बिताना हमारे लिए असंभव ही है, क्योंकि वीनस ग्रह का यही एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा के अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के पीले रंग के घने बादल मौजूद होते हैं, जिनके कारण आप ठीक से आसमान को भी नहीं देख सकते। इसलिए एक दिन तो क्या, आप वीनस ग्रह पर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। अब चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी काफी दिलचस्पी दिखाते हैं। उनका ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह पर एक समय पर पानी मौजूद हुआ करता था और ऐसे अनुमान भी लगाए जाते हैं कि शायद मंगल ग्रह पर किसी समय कोई सिविलाइजेशन या तो रहा करती थी, या फिर ये भी संभव हो सकता है कि आज के समय में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में वहां पर जीवन मौजूद हो। हालांकि अभी तक इसके भी सबूत हमारे वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच सके हैं, जिससे कि वे इस बात को कंफर्म कर सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप मंगल ग्रह पर पहुंच सके तब वहां का एक दिन लगभग 24 घंटों से थोड़ा ही लंबा होता है। लेकिन क्योंकि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गोन, नाइट्रोजन और केवल थोड़ी सी ही मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसलिए आपका मंगल ग्रह पर भी सांस लेना काफी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही मंगल ग्रह का तापमान भी काफी ठंडा होता है, जो लगभग -62 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जिसके कारण इसका यह तापमान भी आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। यही कारण है कि मंगल ग्रह पर भी इंसान कुछ मिनटों से ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह यानी कि जुपिटर की। वैसे तो जुपिटर कोई रॉकी प्लैनेट नहीं है, बल्कि यह एक गैस जाइंट है, यानी कि इसकी कोई सतह नहीं है, इसलिए आप इस ग्रह की सतह तक नहीं पहुंच सकते। जुपिटर ग्रह के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है। साथ ही जुपिटर पर अमोनिया और पानी के घने बादल भी मौजूद होते हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर काफी तेजी से अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसलिए इस ग्रह पर एक दिन हमारे केवल 10 घंटों के ही बराबर होता है। साथ ही इसके काफी तेजी से रोटेट करने के कारण इस ग्रह पर काफी ज्यादा विंड स्टॉर्म भी देखने को मिलते हैं, जो काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि जुपिटर ग्रह की तस्वीर में जो बड़ा लाल रंग का धब्बा नजर आता है, वह असल में एक स्टॉर्म ही है, जो हमारी पृथ्वी से भी काफी बड़ा है। इसलिए यदि आप जुपिटर ग्रह पर पहुंच जाते हैं तब यह आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस ग्रह में विंड्स काफी तेजी से चलती है और जैसे जैसे आप इस ग्रह में नीचे जाते जाएंगे तब वहाँ का एनवायरनमेंट और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। इसलिए आप जितना नीचे इस ग्रह में जाते जाएंगे उतना ही तापमान और प्रेशर भी आपके लिए नुकसानदायक बनता जाएगा, क्योंकि इस ग्रह का तापमान भी -145 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कि यदि कोई इंसान जुपिटर ग्रह पर एक दिन बिताना चाहे
तब वह इस ग्रह पर मुश्किल से एक क्षण भी नहीं बिता सकता। अब जानते हैं कि क्या होगा यदि हम सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े ग्रह सैटर्न पर एक दिन बिताने की सोचें। सैटर्न भी जुपिटर ग्रह की तरह एक बड़ा गैस जाइंट है, इसलिए इस ग्रह पर भी आपको कोई सतह नहीं मिलेगी और आप केवल नीचे की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही इस ग्रह पर भी जुपिटर की ही तरह एक दिन लगभग 10.7 घंटों के बराबर होता है। क्या आप जानते हैं कि सैटर्न ग्रह पर विंड्स जुपिटर के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से चलती है, इसलिए इस ग्रह पर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चलने वाली यह डेडली स्टॉर्म विंड्स सच में जानलेवा भी हो सकती है। इसके अलावा इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में भी जुपिटर की ही तरह हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होता है, जिसके कारण यहाँ पर सांस लेने की तो कोई संभावना ही नहीं हो सकती और इसलिए इस ग्रह पर तो एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का विचार हम नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूरेनस ग्रह की, जो कि एक बड़ा आइस जाइंट है और इसे एक आइसी प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बर्फीला ग्रह है। साथ ही इस ग्रह पर भी सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, क्योंकि यूरेनस ग्रह के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मौजूद है, जिसके कारण इस ग्रह पर रूटन एक्स जैसी बदबू भी आती है। यानी कि यदि आप इस ग्रह पर सांस ले भी सकते तब भी आप यहाँ पर सांस लेने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए इस ग्रह पर भी एक दिन बिताना असंभव है। अब हम सोलर सिस्टम के आखिरी ग्रह नेपच्यून की भी बात करते हैं, जो कि यूरेनस की तरह एक बड़ा आइस जाइंट है। क्योंकि यूरेनस और नेपच्यून सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं, इसलिए यह दोनों ही बर्फीले ग्रह हैं। नेपच्यून पर एक दिन पृथ्वी के 16 घंटों के बराबर होता है। साथ ही नेपच्यून ग्रह काफी डार्क भी है, जिस पर सुपरसोनिक विंड्स चलती है, यानी कि इस ग्रह पर विंड्स लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, जो जुपिटर प्लैनेट पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार से भी कई गुना ज्यादा है। और अगर इसका कंपैरिजन पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से किया जाए तो नेपच्यून पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार पृथ्वी से 9 गुना ज्यादा तेज होती है। अगर यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो वो करीब -200 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन 80%, हीलियम 18.5%, मीथेन 1.5% है। वैसे तो नेपच्यून ग्रह पर प्रेशर भी काफी ज्यादा होता है, लेकिन इसकी यह तेज गति से चलने वाली विंड्स और एटमॉस्फेयर ही इंसान की जान लेने के लिए काफी है। इसलिए नेपच्यून ग्रह पर इंसान का केवल 1 सेकंड बिताना भी असंभव है। शायद इस वीडियो से अब आपको समझ आ रहा होगा कि पृथ्वी हम इंसानों के लिए कितनी बेहतर है, क्योंकि इसकी तरह का कोई भी प्लैनेट पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी मौजूद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।